ओके। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सिस्टम में जिसमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। सपोज करो कि एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है। Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस R1 है, Q2 Q3 के बीच में R2 और Q1 और Q3 के बीच में R3। तो ये हमने इसका पूरा डेरिवेशन सीख रखा है पुराने एक वीडियो में, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। एनीवेज एक बार रिवीजन करा देता हूँ। मान लो सबसे पहले मैं Q1 लेके आया, तो जब मैं Q1 लेके आया तो Q2 Q3 तो नहीं थे क्योंकि मैं एक एक करके सिस्टम बना रहा हूँ। तो जब मैं Q1 लेके आया तो Q2 भी नहीं था, Q3 भी नहीं था। तो Q1 को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा? 0, क्योंकि ना तो इसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है ना इसको कोई रिपेल कर रहा है। अब मैं Q2 को लेके आया, तो जब मैं Q2 को लेके आया तब Q1 तो पहले से पड़ा था क्योंकि उसको तो मैं पहले लेके आ चुका हूं। तो Q1 को लाते वक्त कितना वर्क डन हुआ होगा? K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? कितनी दूरी है? R1। तो नीचे आ गया R1। और फाइनली मैं किसको लेके आया? फाइनली मैं लेके आया Q3 को। तो जब मैं Q3 को लेके आया तो Q2 को भी मैं पहले ला चुका हूँ, Q1 को भी पहले ला चुका हूँ। तो Q3 Q2 के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? K Q2 Q3 बाय R2। और Q1 Q3 के बीच में कितनी है? K Q1 Q3 बाय R3। तो इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? आप इन तीनों एनर्जीज को ऐड कर दो तो इस सिस्टम की ये क्या आ जाएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से अगर मान लो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तो उस वक्त कैसे करेंगे? तो पहले आगे बढ़ने से पहले ये एक फॉर्मूला है, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। तो मान लो कि कोई चार्ज Q है, वो अभी कहाँ पे पड़ा हुआ है? वो अभी पड़ा है इंफिनिटी पे, और मुझे इस चार्ज Q को मूव करते हुए कहाँ पे लेके आना है? ए पॉइंट पे लेके आना है। और ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है? V है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज टू बी टेकन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो चार्ज किस चार्ज को लेके आना है? Q को, तो वो लिख दो। फाइनल पॉइंट कौन सा है? A। तो A पे कितना पोटेंशियल है वो लिख दो। शुरू में कहा आप इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे कितना पोटेंशियल होता है? 0। तो V इंफिनिटी को 0 रख दो। तो आपका आंसर कितना आया? Q इंटू V है। तो याद रखना किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल V है तो वहां पे अगर आपको एक चार्ज Q लेके आना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? QV। सिंपल सा है। चार्ज Q को इंफिनिटी से A पे लेके आना है तो Q इंटू V है। अगर मान लो इंफिनिटी से ही लाना होगा और किसी पॉइंट से ला रहे हो तो फिर उसका पोटेंशियल तो पुट करना पड़ेगा, पर इंफिनिटी से ला रहे हो तो V इंफिनिटी, और V इंफिनिटी कितना होता है? 0। तो इस कंसेप्ट और पिछली स्लाइड के कंसेप्ट से अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो वो है, अब यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम है जो पहले से सिस्टम है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे एक चीज और मौजूद है। जो चीज मौजूद है वो क्या चीज है? अब जो चीज यहाँ पे पहले से मौजूद है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब वो कैसे निकालेंगे? तो उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, क्योंकि एक बात याद रखना कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वहां पे क्या होता है? पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो जैसे मान लो कि ये जो पॉइंट ए है, यहां पोटेंशियल है आपका VA, बी पॉइंट पे मान लो आपका पोटेंशियल है VB, और सी पॉइंट पे मान लो आपका पोटेंशियल है VC। और मुझे Q1 को इंफिनिटी से लाके यहां रखना है, Q2 को इंफिनिटी से लाके यहां रखना है, और Q3 को इंफिनिटी से लाके कहां रखना है? पॉइंट C पे रखना है। तो मुझे बेसिकली करना क्या है? मुझे A पॉइंट पे Q1 लाके रखना है, कहां से? इंफिनिटी से। B पॉइंट पे Q2 लाके रखना है, कहां से? इंफिनिटी से। C पॉइंट पे Q3 लाके रखना है, कहां से लाना है? इंफिनिटी से। तो देखो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम Q1 को लेके आते हैं। तो अब जब मैं Q1 को लेके आया तो Q2 तो नहीं था, है क्या? Q2 नहीं है ना, Q3 है क्या? नहीं है। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ता है? QV। और Q2 Q3 तो नहीं है तो उनकी जगह कितना आ गया? 0। तो Q1 को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा?
चार्जेस के अगेंस्ट तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तो वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। कितना, Q इंटू वी। तो कौन से चार्ज को लाए, Q1, जिस पॉइंट पे लाया हुआ पोटेंशियल क्या है, V है, तो Q1 इंटू वी है। अब अपन Q2 को लेके आएंगे। अब जब मैं Q2 को लेके आया तो एक वर्क तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा, वो कितना हो जाएगा, Q2 इंटू वी बी प्लस। पर जब मैं Q2 को लेके आया तो Q1 तो पहले से था, तो Q1 पहले से था तो K Q2 Q1 डिवाइडेड बाय R1। अब फाइनली मैं किसको लेके आऊंगा, Q3 को। तो आप अगर चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो और आप लिखना कि आपके हिसाब से आंसर क्या होगा, वरना आप चेक कर सकते हो। तो जब मैं Q3 को लेके आया तो एक तो Q3 VC इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ, प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R2, मतलब Q2 के अगेंस्ट, और Q1 के अगेंस्ट K Q1 Q3 बाय R3। तो आपका टोटल वर्क डन कितना हो गया, उन तीनों को ऐड कर लो। कौन तीनों को, जो UQ1 UQ2 UQ3, और इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, वो आपकी कितनी आ जाएगी, इतनी। इस कंसेप्ट को तुम याद रखना, इस कंसेप्ट से तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, है ना। पर एक कंसेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए। और याद रखना, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर है। चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना। एक जगह भी गलती कर दी तो क्वेश्चन हाथ चला जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम अब। सपोज करो कि क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन गिवन सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 20 न्यूटन पर कूलम आई कैप। ए पॉइंट पे QA ला के रखना है, बी पॉइंट पे QB ला के रखना है, और इनके बीच में डिस्टेंस है आपकी R। QA आपको दे रखा है, QB आपको दे रखा है, A पे पोटेंशियल दे रखा है, R1 दे रखा है। देखो इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी होगी, पहले आप QA को लेके आओ। जब QA को लेके आए तो QB तो नहीं था, तो एक ही वर्क डन होगा, QAV है। फिर जब QB को लेके आया तो QBVB प्लस, अब तो QA था तो K QA QB डिवाइडेड बाय R। सारी वैल्यू पुट करो, लेकिन एक वैल्यू आपके पास नहीं है, वो क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, जिससे मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, dV इक्वल टू माइनस EDR। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 20 है, DR कितना है 1, तो माइनस 20। तो ए पॉइंट पे आपका कितना था 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल घटता है। तो ए से बी जाते वक्त पोटेंशियल घटा, कितना घटा 20। तो यहाँ पे 2 था, 2 में से 20 गया तो बी पे कितना आ गया, माइनस 18। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का आपके एनसीईआरटी के पीछे के बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना। अच्छा, इस वीडियो के बेसिस पे अब एक क्विज आपको मैं भेज रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करनी है, जो आपको नीचे यूट्यूब में भी मिल जाएगी और आपको मैसेज के साथ भी मिल जाएगी। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्विज करो। ओके।